चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। आज मैं इस एक्सरसाइज में दो मेथड तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एलिमिनेशन मेथड हो गया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज बताऊंगा। इसके पहले जो है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट किया है, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दो मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो बच्चे इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करूँगा। इसको थोड़ा सा समझिए और कोशिश करिए ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। तो मेरे बच्चे, मैं देखा कुछ मेढक थे। कुछ मेढक जो है फील्ड में जा रहे थे, टहल रहे थे। उनकी एक छोटी सी स्टोरी है। तो मेढक क्या कर रहे थे, मेढक का जो चलने का तरीका होता है आप जानते हैं, वो जो है जंप लगा के चलते हैं। मतलब एक दूसरे से जो है बीच में ऐसे ही बातचीत करते हुए, मान के चलिए मेढक जा ही रहे थे। तो रास्ते में उनको क्या दिखा, एक छोटा सा कुआं था और वो जंप लगाते लगाते उस कुएं में दो मेढक जा गिरे। तो बच्चे उसमें हुआ क्या, जब दो मेढक जाके कुएं में गिरते हैं तो वहाँ देखते हैं कुएं की गहराई उतना ही थी जितने से आम तौर पे मेढक बाहर ना निकल सकें, उतना ज़रूर थी। तो उसमें जो बाहर वाले मेढक थे वो देखते हैं कि हमारे दो मित्र कुएं में जा गिरे हैं। तो उस कुएं में जब झांक के देखते हैं तो देखते क्या हैं, उसके पहले जो है दो चार मेढक वहाँ मरे पड़े थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब वो कुएं के मेढक जो मरे पड़े थे, उस मेढक को देखकर बाहर वाले मेढक उन मेढक से कहते क्या हैं कि अब तो हो गया, क्योंकि मैंने देखा जो उसमें से गया वो निकल के आया नहीं, क्योंकि इतनी गहराई है। वहाँ कुआं सूखा था, पानी उसमें नहीं था। तो जो बाहर के मेढक थे उन मेढक से कहना शुरू कर दिए कि भाई देखो, दो चार तो पहले से मरे पड़े हैं, तो उसमें से निकलने की कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि उसकी गहराई एक ऐसी है, इतनी है कि वहाँ से अगर निकलना होता तो वो तो निकल जाते, लेकिन वो देखो वो तो पहले से मरे हैं। तो दोनों मेढक ने क्या किया, कोशिश करना शुरू कर दिया, जंप लगा रहे हैं। और जंप लगाते लगाते उनको जो है थोड़ा सा दीवारों का से टकरा कर वो जो है उनको चारों तरफ जो है कि खून सा हो गया, उनको पूरा बॉडी में जो है फ्रैक्चर टाइप हो गया। तो जो बाहर के मेढक थे वो उनको सांत्वना दे रहे हैं। जैसे गांव के लोग अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सांत्वना देने पहुंच जाते हैं, है ना। तो उनको सांत्वना दे रहे हैं कि अब क्या करो कि भाई तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो, मरना तो निश्चित हो गया, तो काहे मुँह फोड़ रहे हो कूद कूद के, छलांग लगा लगा के। तो हुआ क्या कि उसमें से जो एक मेढक था उन लोगों की जो बातें समझ गया कि भाई हमारे मित्र हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं कि अगर भाई मुँह सो फूट जाएगा और चोट आ जाएगी तो फिर आराम से मरना है तो आराम से मरे, क्यों मतलब पूरी तरह बॉडी फ्रैक्चर करके दर्द झेल कर मरे। तो कहते हैं ना गांव में लोग, अगर किसी कोई परेशानी होती है, दर्द से पीड़ित होता है, तो चार लोग देख के आते हैं तो कहते हैं कि अरे बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, वहाँ तो देख के बड़ा दर्द हो रहा था, ऐसा कुछ। तो वही सोच रहा था वो कि भाई तो क्या करता है, जब उन लोगों की बातें सुनकर एक मेढक तो बड़े आराम से जो है थोड़ा सा कुएं के तल में जाके थोड़ा ठंडा पाता है, वहाँ जो है बैठ जाता है, लेट जाता है कि अब मरने का इंतज़ार करने लगता है। भाई अब तो यहाँ से निकल पाना संभव नहीं है, मर जाना ही लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा मेढक था वो अपना कंटिन्यूटी बनाए रखा है, लगा है कंटिन्यूटी, मेहनत किए जा रहा है। अचानक जानते हो क्या हुआ, अचानक उस कुएं में से वो मेढक अचानक निकल के छलांग लगा के बाहर आ जाता है। कुछ ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हुआ होगा कि देखो, जब इंसान की मौत पास होती है ना, तो ज़िंदगी जान बचाने के लिए उनकी ताकत दुगनी हो जाती है। कभी कभी जो है असंभव चीज़ें हो जाती है। अभी आप देखो डिस्कवरी चैनल में कुछ ऐसे चीज़ें निकल के आती होंगी, जब एक जानवर दूसरे जानवर को खाने के लिए दौड़ाता है तो जिसको दौड़ाता है वो बहुत तेज़ भागता है। क्यों?
उतना तेज़ तो कभी नहीं भागा होगा जितना तेज़ भागता है, क्योंकि उसको पता है अगर हमारी स्पीड का थोड़ा सा भी कम हुई तो मरना तो निश्चित है। तो इस प्रकार से जब मरने की बात आती है तो वहाँ इंसान मरने से बहुत डरते हैं, चाहे इंसान ही हो चाहे जानवर हो। तो और जब वो मेढक बाहर कूद कर आया छलांग लगा के, बच्चों अचानक हुआ क्या जानते हो, सारे मेढक इकट्ठा हो गए, आए, अरे भाई तुम बाहर कैसे निकल गए, अरे इतना तो असंभव था, बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल था, निकला कैसे। तो जब उससे बात करने के लिए उसके पास आए तो पता चली कि जो मेढक बाहर निकला है उस दोनों कान से बहरा था, वो तो कान से सुनाई नहीं दे रहा था उसको, कि जो ये बाहर से मेढक उसको कह रहे थे कि भाई अब वहाँ से निकलना संभव नहीं है, तो जो सुन पा रहा था इन बाहर वालों की बातें, वो उसको क्या हुआ, वो तो इनकी बातों सुनकर डिमोटिवेशन में चला गया। वो जाके डिमोटिवेट होकर वो आराम से बैठ गया कि सही मेरे भाई लोग जो है, मित्र लोग सही कह रहे हैं कि निकलना संभव नहीं है। लेकिन बच्चों हुआ क्या, जो तो दोनों कान से सुन नहीं रहा था वो क्या किया, वो तो उसको सुनाई दिया नहीं बाहर की चीज़ें, वो लगा रहा और वो आके ये कह रहा था कि आप लोग जो है जिस हिसाब से अपने इशारों से जोर लगा रहे थे, तो मुझे इस बात की फीलिंग आ रही थी कि अब जो है मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस हम बाहर निकलने ही वाले थे। तो आपका इस प्रकार का उत्साह देखकर हम जो है बाहर निकल आए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे मेरा उत्साह जो है बढ़ाने के लिए। अब आप समझिए, ये लोग तो जो है उसको उत्साह तो बढ़ा नहीं रहे थे और डिमोटिवेट कर रहे थे, वो तो कह रहे थे वहाँ निकलना ही संभव नहीं है। तो आज के दौर में मेरे बच्चे यही सब कुछ होता है। आपको बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और मिलकर ये कहेंगे कि नहीं, ये तो भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो तुम नहीं कर सकते, हाँ तुमसे बेहतर वो कर सकता है, वो बंदा बहुत मेहनत किया है, वो ये है वो है, वो कर सकता है, लेकिन हम आप जो है नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, ये अलग से कुछ करके आते हैं। तो बहुत सारी जो है अनेकों प्रकार की बातें चलती रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बस ये इसलिए बताना चाह रहा था कि इन सभी जो बाहरी दुनिया में जो आज के लोग जिसको डिमोटिवेट करने आते हैं, उन सारी बातों को ना सुनकर आप आंख बंद करके उनके लिए बहरे बन जाओ, बहरे अंधे जो भी कहें, क्योंकि सब हो जाओ, लेकिन आप अपने काम के लिए जो आपने सोच लिया है। किसी ने ये कहा था कि अगर आप किसी मंजिल को पाने के लिए मन में ठान लिए हो, सोच लिए हो, तो जानते हो आधी मंजिल आज ही कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आज आपने उस बात को ठान लिया है कि मुझे ये करना है। तो बच्चे बस इतने ही करना है कि बस आज आप जो है संकल्प ले लेना है कि मुझे बस ये करना है। देखो मज़ा आ जाएगा, लाइफ में ज़िंदगी में एक चमक आ जाएगी कि बस अब हमें क्या है, कुछ नहीं करना है, जो सर ने कहा है ये करना है तो करना है। देखो क्या होता है, सब कुछ आसान लगने लगेगा। जिसकी पाने की आप इतनी कोशिश कर रहे हो ना, वो कोशिश आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके साथ जुड़ जाएंगी। वो जो जिसके लिए आप इतने परेशान थे कि ये नहीं हो पाएगा, वो बाद में अगर आप देखोगे धीरे धीरे ही करके बहुत आसानी से उस मंजिल के पा जाओगे। और जब उस मंजिल को पा जाते हो और पीछे मुड़ कर देखते हो तो आपको जानते हो क्या लगता है, हर बंदा जो कामयाब होता है वो यही कहता है, अरे यार कुछ नहीं था, थोड़ा सा तो मैंने कोशिश किया, अभी तो बहुत एनर्जी मेरे अंदर बाकी थी, अभी तो चाहता तो और कुछ कर लेता। लेकिन जब वो मंजिल तक पहुंच जाता है तो उसको अपना रास्ता बहुत आसान लगता है। और जो मंजिल नहीं पाता वो जानते हो दूसरों को सलाह देता है, क्या, अरे यार वो तो नहीं होगा, वो असंभव है, उसको करना बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा क्यों कहता है? आपको पता है क्यों कहता है? क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता। जो बंदा जो खुद नहीं कर सकता वो बस इसके अलावा और कुछ सलाह नहीं दे सकता। इसलिए मेरे बच्चे, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि कोई भी काम हो दुनिया में, हर एक काम अगर कोई कर सकता है, कोई एक कर सकता है तो वो तुम हो, तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो। तबीयत से उसमें लग जाओ और देखो मज़ा आएगा उस काम में, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि ज़िंदगी सुधर जाएगी और
पूरे लाइफ जो है खुशियों से भर जाएगा। आइए बच्चे, मैं थोड़ा सा आपका समय मैं लिया, मैं जानता था कि ज़्यादा समय लूँगा तो आपका नुकसान होने वाला है, लेकिन कुछ बातें मेरे दिल से जब निकलती है और मेरा मन करता है तो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। आप मेरे बच्चे हो और मैं जो है हमेशा आपके भले के लिए मेरी कोशिश रहती है कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो रियल है और सत्य है, वो किया जा सकता है। तो बच्चे आइए हम कम टू द पॉइंट अपनी टॉपिक पे आते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे आपने 2 मेथड सीखा है उसी प्रकार से एक तीसरा मेथड है, इसको भी समझना और सोचना बहुत आसान होता है। ज़रा आप देखते जाइए हम कैसे इसको करते हैं। हमने पहले से ही लिख रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें मैंने क्या रखा है, 2 ठो इक्वेशन लिया। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए या हम ही पूछ लें या कोई और पूछ सकता है कि बच्चे एक बात बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सोचो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई किसी से पूछता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कह दीजिए, सीधी सी बात है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 साइड हो। क्या हो, 2 साइड हो, मतलब एक साइड ये हो इक्वल के बाद दूसरी साइड कुछ और हो, मतलब एक साइड ये है इक्वल जो है 0 हो। ऐसी अगर कंडीशन है तो सबसे बड़ी बात है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात, आप समझे, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अब रही बात इक्वेशन, तो मैंने बोल दिया इक्वेशन तो बहुत होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन होता है। तो अब बात आती है कि लीनियर किसे कहते हैं। तो मैं इसके पहले आपको मैं बताया था बच्चे, लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल के पावर 1। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो ये एक बात और आती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो भैया उसमें सीधी सी बात है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 2 हो। अगर वेरिएबल 2 हो, उनके पावर, दोनों वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, अर्थात 1 होना चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना था हमने लिखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। तो इसी प्रकार से मैं एक इक्वेशन और बना लिया, 2 इक्वेशन लिया और दोनों को हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको भी समझाता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप जो है ये एक्सरसाइज 3.5 पे चलोगे बच्चों, तो वहाँ आप क्या देखोगे, वहाँ ये देखोगे कि 3 जो है फॉर्म उसमें दिखेंगे। पहला फॉर्म क्या होगा कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर यूनिक सोल्यूशन है तब तो आप x और y की वैल्यू निकालोगे, समझ पा रहे हो। उसके अलावा 2 सोल्यूशन और होता है, जैसे जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, एक नो सोल्यूशन होता है। तो आप पैरेलल वाला होता है, कोइंसिडेंट वाला होता है। तो इन दोनों को आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि उसको आप पहले दोनों इक्वेशन को चेक करोगे। जैसे ही चेक करोगे, अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 आता है, तो इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आती है, 2 फॉर्म और होता है जो मैंने आपको बताया है, उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो आइए हम इसको सबसे पहले, अगर ये यूनिक सोल्यूशन है, कौन, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, अगर यूनिक सोल्यूशन है तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर इसको x और y की वैल्यू निकालो। तो क्या निकालते हो यूनिक सोल्यूशन में, 2 सोल्यूशन निकल के आता है, वो x और y होता है। तो आइए हम वही x y निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, आइए हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं और कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर आपको x चाहिए तो आप यहाँ लिखोगे x और डिवाइड बाई, कुछ भी नहीं लिखोगे, अभी बता रहा हूँ। अगर y चाहिए तो y लिखना, उसके बाद ऐसे लाइन खींचना। ये देखिए c है, c मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर लिखना होता है तो आप वहाँ c न लिख के 1 लिखकर ऐसे आप बना लीजिए।
ऐसे बना लोगे बच्चे तो इसमें कुछ वैल्यू लिखना होता है, वो वैल्यू किस प्रकार से होती है वो आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर आपको यक्स चाहिए तो आपने यक्स लिख दिया, एक्स के नीचे आप क्या करोगे, ये वाली सामने वाली वैल्यू लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा b1, इसके आगे क्या है c1, यहाँ हो जाएगा b2, इसके सामने क्या है c2, आपने ये लिख दिया। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके सामने क्या है बेटा c1 है ये लिख दोगे, इसके सामने क्या है a1 लिख दोगे, यहाँ हो जाएगा c2 और यहाँ हो जाएगा a2। इसके बाद की वैल्यू अगर चाहिए आप तो यहाँ लिखोगे a1 और यहाँ से क्या लिखोगे b1 और a2 यहाँ से क्या लिखोगे b2। ये बातें आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे अगर इतना समझ गए तो इसको हम क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो हम जब क्रॉस कराएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसके, इससे इसका हो जाएगा, इससे इसका, इससे इसका हो जाएगा, इससे इसका हो जाएगा। तो बच्चे आप देखोगे क्या कि x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ से हो जाएगा b1 c2, जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करना है वैसे जो है माइनस लगा के b2 c1 लिख देना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है नहीं होगी। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा y डिवाइड बाई, इसका इसमें जब करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखोगे मेरे बच्चे, एक मिनट, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो कैसे होगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो c1 a2 और माइनस क्या हो जाएगा c2 a1 हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे अब क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, माइनस a2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखिए ध्यान से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको आप क्या करोगे थर्ड मान लो। अब फर्स्ट एंड थर्ड ले लोगे, क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, वी गेट। तो फर्स्ट और थर्ड लोगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो यहाँ x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल, ये देखिए 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। इस प्रकार से मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों एक साथ ले लीजिएगा। क्या लोगे, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। जब सेकेंड एंड थर्ड लोगे तो या y इक्वल क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अर्थात आपको x और y की दोनों वैल्यू आपको मिल गई। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे x और y की किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। आइए जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी।